सारी तारीफें उस अल्लाह के लिए जो निहायत रहम वाला है, जिसके सिवा कोई इबादत के काबिल नहीं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, क्या आपको पता है कि रमज़ान में जिसने यह पैगाम सुना उसकी दुआ फौरन कबूल हो जाएगी। यह अल्लाह का पैगाम आपको मिला, यह आपकी किस्मत है। और तुम देखना इस पैगाम को सुनने के बाद तुम्हारी जिंदगी कैसे बदल जाएगी। आज आपको इस पैगाम को सुनकर पता चलेगा कि अल्लाह की बारगाह में रमज़ान में अपनी दुआ कैसे कबूल करवाए। तो चलिए सुनते हैं। रमज़ान का महीना सिर्फ रोज़े रखने का नाम नहीं। रमज़ान का मतलब यह नहीं होता कि हम पूरा दिन सिर्फ भूखे रहे और पूरा दिन सोकर आराम कर कर गुजारे, बल्कि यह अल्लाह से मांगने का महीना है। इसलिए जितना भी हो सके अल्लाह से मांगो। इस रहमत और बरकत के महीने को यूं ही ना गुजरने दो, बल्कि अपना हर वक्त उस अल्लाह की पैरवी में गुजारो जो तुम्हारी किस्मत को अपनी नेमतों और रहमतों से चमकाने वाला है। अल्लाह के लिए नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो। क्या तुम जानते हो कि 5 वक्त की नमाज में एक ऐसा वक्त भी होता है जब अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदे, तू मांग जो तुझे मांगना है। आज तू जो भी मांगेगा मैं तुझे दूंगा। क्या आपको पता है कि अल्लाह आपसे 7000 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है। अल्लाह कहता है, ऐ मेरे बंदे, तू इस दुनिया से उम्मीद रखता है जो मुंह पर तेरी बढ़ाई कर करके पीठ पीछे तेरे लिए दुश्मन खड़े करती है। तू मुझसे मांग कर तो देख, अगर मैं तुझे ना उम्मीद करूं तो कहना। इसलिए दोस्तों, अगर आपको मांगना ही है तो अल्लाह से मांगो, उसके सामने रो, क्योंकि यह वो महीना है जब आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और अल्लाह फरमाता है, कौन है जो मुझसे मांगे मैं उसे अता करूं। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूं जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। शायद यह पैगाम आपकी वह अधूरी दुआ पूरी कर दे। शायद इसी रमजान में आपकी तौबा कबूल हो जाए। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या आप अपने बिस्तर से उठ पाओगे या सोकर इस महीने को गुजारोगे। इसके लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि रमजान की रातों में मांगी गई दुआ आम दिनों की दुआ से अलग क्यों होती है। रसूल अल्लाह ने फरमाया, रमजान के महीने में हर रात अल्लाह जहन्नम से हज लोगों को आजाद कर देता है। अल्लाह कहता है, अब तो अपनी गलतियों की तौबा कर लो। लेकिन अब सवाल यह है, क्या हम उन हजारों लोगों में होंगे या नहीं। क्या हमारा नाम उन खुशकिस्मत लोगों की लिस्ट में लिखा जाएगा या नहीं। दुआ कब कबूल होती है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। लेकिन हमारी दुआ कब कबूल होगी। आप में से कई लोग यह सोचते हैं कि हम तो इतने दिनों से दुआ कर रहे हैं, लेकिन हमारी दुआएं अल्लाह सुनता क्यों नहीं, और बहुत जल्दी ही नमाज पढ़ना छोड़ देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, अल्लाह उस वक्त हमारे सब्र का इम्तिहान लेता है कि मेरा बंदा कितना मुझसे प्यार करता है। जो लोग अपने ईमान पर टिके होते हैं, अल्लाह उनका घर नेमतों से भर देता है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर हम दुआ किस वक्त करें कि कबूल हो जाए। इसका जवाब खुद रसूलुल्लाह ने दिया। 3 वक्त ऐसे हैं जब दुआ कभी नामंजूर नहीं होती। सहरी के वक्त, तहज्जुद का वक्त, रोजेदार के इफ्तार के वक्त, रमजान की आखिरी अशरे की रातें, लैलतुल क़द्र तहज्जुद की दुआ, सबसे पावरफुल टाइम। अगर तुम सच में चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी दुआ कबूल करे तो एक काम करो, रात के 2 बजे उठो, वजू करो, सजदे में गिर जाओ और रोते हुए कहो, या अल्लाह, अगर तूने मुझे माफ ना किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। फरिश्तों का दस्तक। हर रात अल्लाह के फरिश्ते आसमान से नीचे उतरते हैं और एक आवाज लगाते हैं, कौन है जो मुझसे मांगे मैं उसकी दुआ कबूल कर लूं। लेकिन अफसोस, बहुत से लोग उस वक्त सो रहे होते हैं। अब सवाल तुझसे है, क्या इस रमजान तू उन लोगों में होगा जो सोए रहेंगे, या उन खुशकिस्मत लोगों में होगा जिनकी दुआ फरिश्ते ले जाकर अल्लाह के दरबार में पेश करेंगे। दुआ में रोना क्यों जरूरी, कभी सोचा है क्यों। अल्लाह उन लोगों की दुआ जल्दी कबूल करता है जो रोते हैं। इमाम शफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिस दुआ के साथ आंसू ना हो वह दुआ सिर्फ लफ्ज बनकर रह जाती है। कैसे रोए। अगर तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आते तो 2 काम करो, अपने गुनाह याद करो, अपनी माँ की दुआओं को याद करो। माँ की दुआ, अल्लाह की रहमत। अगर आज तेरी माँ रातों को उठकर रे लिए रो रही है तो जान ले वह तेरी जन्नत की सबसे पहली सीढ़ी है। क्या आपको पता है दुआ कब नहीं कबूल होती। अल्लाह हर दुआ को सुनता है, लेकिन कुछ दुआएं अल्लाह रोक लेता है।
रसूल अल्लाह ने फरमाया, हर दुआ कबूल होती है, लेकिन कुछ दुआएं तुम्हारे लिए देर से आती हैं, क्योंकि अल्लाह जानता है कि यह वक्त तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है। 4 खास बातें जो दुआ कबूल होने से रोकती हैं। हराम का खाना, माँ बाप की नाफरमानी, गुनाहों पर डटे रहना, दूसरों के लिए बुरा सोचना। अब सवाल तुझसे है, क्या तूने अपनी दुआ कबूल ना होने की वजह खुद नहीं बना रखी? लैलतुल क़द्र की रात, रमज़ान की एक रात ऐसी होती है जो 1000 महीनों से बेहतर है। इन्ना अंजलनाहु फी लैलतुल क़द्र कैसे मांगे? उस रात सिर्फ एक दुआ मांगो, या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे, तू माफ़ करने वाला है और तू माफ़ करना पसंद करता है। अब मैं आपको बताऊंगा दुआ का तरीका। अब मैं तुम्हें वह तरीका बताने जा रहा हूँ जो खुद रसूल अल्लाह ने सिखाया है। सबसे पहले अल्लाह की तारीफ करो, दरूद शरीफ पढ़ो, अपनी माँ बाप के लिए मांगो, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, अपनी ज़रूरत मांगो, उम्मत के लिए दुआ करो, आखिर में फिर दरूद शरीफ पढ़ो। शायद ये रमज़ान तेरी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो, शायद यह तेरी आखिरी तौबा हो। कब्र के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें साथ जाएंगी, तेरे गुनाह या तेरी तौबा। अब यह आवाज़ तुझसे पूछ रही है, रमज़ान आया है, अल्लाह तेरे दरवाजे पर है, क्या तू अपनी दुआ कबूल करवाने के लिए दरवाज़ा खोलेगा? क्या तू चाहता है कि अल्लाह तुझे वह अजीम इज्जत बख्शे जो तू चाहता है? अब इस रमज़ान तेरा इम्तिहान है, या अल्लाह अगर तूने मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। इस रमज़ान यह सोचकर दुआ करो कि शायद यह तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान हो, क्योंकि मौत और ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में नहीं। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह से तौबा करने का हक आपको तभी तक मिला है जब तक आप जिंदा हो, और जिस दिन आपकी सांसें थमी, यह दुनिया की मोह माया से आप मुक्त हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि कौन कौन अपने माँ बाप के लिए इस रमज़ान अल्लाह से दुआ करेगा? मेरे अजीज दोस्तों, सोचो, जिस माँ ने आपको महीनों का दर्द सहकर पाला, जिसने खुद भूखी रहकर तुमको निवाला खिलाया, क्या तुम उस माँ के लिए अल्लाह के सामने रोओगे? मेरे भाइयों, इस वीडियो में अगर आपको कुछ नसीहत मिली तो वीडियो को लाइक करके अपने लोगों को शेयर जरूर करना। अगली वीडियो आपकी जिंदगी बदलने वाली है, वह देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।